राजकुमारी आन्या और भावनाओं का रहस्य। राजकुमारी आन्या कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो लोगों की भावनाओं को उनके सिर के ऊपर देख सकती थी। जब कोई व्यक्ति खुश होता तो उसके सिर के ऊपर चमकदार सितारे चमकते। जब कोई दुखी होता तो उसके सिर के ऊपर हल्की बारिश की बूंदें दिखती। और जब कोई गुस्से में होता तो उसके सिर पे बिजली चमकती। एक दिन आन्या अपने घोड़े पर बैठकर गांव में घूम रही थी। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके सिर पर बारिश की बूंदें दिख रही थी। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी, आप इतनी दुखी क्यों है? क्या परेशानी है? राजकुमारी, इस साल मेरी फसल खराब हो गई है। मेरे पास कुछ नहीं है अब, ना अनाज ना बीज, जिससे मैं दोबारा खेती कर सकूं। ये सुनकर आन्या का दिल पिघल गया। उसके सिर के ऊपर भी हल्की बारिश की बूंदें उतरने लगी। आन्या तुरंत महल गई और अपने पिता राजा को सब बात बताती है। तुम सही कह रही हो बेटी, और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम राज्य की समस्याओं को सुलझाना चाहती हो। रानियों का काम सिर्फ महल में रहना नहीं, बल्कि अपने प्रजा के दुख समझना भी है। तुम्हारी आंखें हमें वो दिखाती है जो हम नहीं देख पाते। फिर राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, तुरंत अनाज, कपड़े और नए बीज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए, तुरंत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी जी। आन्या बहुत खुश होती है और उसके सिर पर सितारे चमकने लगते हैं। एक दिन महल में राजा का एक दोस्त रॉबर्ट आए। आज यहाँ कैसे आना हुआ दोस्त? बहुत समय बाद मिलना हो रहा है। क्या करे राजन, आप तो हमें याद करते रही। हमने सोचा दोस्ती हम ही निभाने आ जाए। कैसे हो तुम, और तुम्हारी बेटी कैसी है? सब अच्छा है। राजकुमारी भी बहुत होनहार है। रुको, मिलवाता हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी, यहाँ आइए, मिलिए, हमारे बहुत पुराने दोस्त आए हैं। राजकुमारी जैसे ही बाहर आती है वो हैरान हो जाती है। लो मिलो, ये है मेरी बेटी और इस राज्य की होने वाली अगली रानी। वह राजकुमारी तो बहुत सुंदर और गुणवान लग रही है। बेशक वो राज्य को बहुत अच्छे से संभालेगी। आन्या कमरे में चली जाती है। पहली बार मैंने ऐसी भावना देखी है। ब्लैक होल, इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम आए हो तो कुछ दिन तो तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। बहुत सी यादें ताजा करनी है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, ठीक है ना? अब तुम जिद कर रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा। चलो, मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ और जरा तुम्हारा राज्य भी देख लेता हूँ। कुछ दिन आन्या अपने पिता के सिर पर बारिश की बूंदें देखती है और पूछती है, क्या हुआ पिताजी? आप इतना परेशान क्यों हैं? मुझे बताइए। आन्या, पता नहीं कैसे शाही खजाने से काफी बड़ी रकम गायब है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना धन कहाँ गया। ऐसे कैसे हो सकता है राजन? आप ध्यान से देखिए, क्या पता हिसाब किताब में कुछ भूल हो गई हो। राजकुमारी आन्या उसके सिर के ऊपर देख रही ब्लैक होल को और बड़ा होता देखती है। राजकुमारी कमरे में वापस जाती है और सोचती है, ये शख्स इतना रहस्यमय क्यों है? इस ब्लैक होल का मतलब क्या है? क्यों नहीं मैं ये समस्या सुलझा पा रही? पर मैं हार नहीं मानूंगी। आन्या रात के अंधेरे में महल के अंदर निगरानी करती है और देखती है रॉबर्ट अपने कमरे से निकलकर राजा के कमरे के बाहर खड़े सिपाही से बात करता है। और कैसे हो मेरे दोस्त? आज मैं ज्यादा बड़ा हाथ तो नहीं मार सकता, इसीलिए तुम्हें भी हिस्सा कम ही मिलेगा। इस राजा को शक जो हो गया है। और हाँ, तुमने उसके खाने में नींद की दवाई सही से मिलाई तो थी ना? जी मालिक, मैंने दवाई सही से मिलाई थी। और रही हिस्से की बात तो मालिक, हमारे बारे में ही जरा सोचिएगा। वो कमरे में चला जाता है और हाथ में एक सोने के मोहरों से भरी पोटली लाता है और कुछ मोहरे निकाल कर सिपाही को देता है और अपने कमरे में चले जाता है। तो ये है वो खुफिया चोर जो पिताजी की दोस्ती का फायदा उठा रहा है। इसके सिर पर दिख रहे ब्लैक होल का मतलब है लालच,
जो बढ़ता ही जा रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन राजकुमारी राजा को सब बता देती है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी, आपने सब सही से पता लगाया है ना? कहीं आपका शक गलत तो नहीं? नहीं पिताजी, मैंने कल रात सब अपनी आंखों से देखा था। चोर और कोई नहीं, आपकी दोस्ती है, जो दोस्ती की आड़ में आपको धोखा दे रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज रात ही पर्दाफाश हो जाएगा पिताजी। आन्या राजा को दिया जाने वाला खाने को बदल देती है, जिससे राजा को नींद नहीं आती। रॉबर्ट फिर रात में राजा के कमरे की ओर जाता है। और दोस्त, कैसे हो? सोच रहा हूँ आज ज्यादा से ज्यादा रकम गायब कर लूं और रातों रात यहाँ से गायब हो जाऊं। हाँ, ठीक ही कह रहे हैं आप। इतना तो आपने गायब ही कर लिया है मालिक। बस करे, कितना लूटेंगे आप अपने दोस्त को? रॉबर्ट कमरे में जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है, आन्या महल की सब लाइट्स ऑन कर देती है। रॉबर्ट रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ये तुमने सही नहीं किया रॉबर्ट। तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सिपाही, इन दोनों को कारागार में डाल दो। राजकुमारी, आज आपने दिखा दिया कि आप कितनी सुलझी हुई और समझदार है। मुझे गर्व है आप पर। दोस्तों बताइए, राजकुमारी के पास कौन सी शक्तियां थी? इसका आंसर कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी टेल्स। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।